नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आज हम आपको लेके आए हैं गांव सालवन, हल्का असंध, जिला करनाल में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में है यहाँ के भावी सरपंच राहुल राणा जी। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि किन एजेंडों को लेके और किस सौगात को लेके ये जनता में उतरना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कुरुक्षेत्र भूमि में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। तो सर, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि आप जो राजनीति में आ रहे हैं, किस एजेंडों को लेके आप राजनीति में उतरना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारे गांव का नाम सालवन है, जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है पॉपुलेशन के हिसाब से। जी। कितनी आबादी है सर आपके होंगी? यहाँ पे 25,000 के करीब है जी। और वोटर और वार्ड? 15,000 वार्ड हैं 21। जी सर। पर इतना बड़ा गांव, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी यहाँ पे जो सुविधाएं देखने को मिल रही है वो जीरो के बराबर है। हमें नहीं लगता कि अभी तक यहाँ पे कुछ इतने बड़े गांव होने के नाते कुछ ऐसी सुख सुविधाएँ मिली हैं जिससे हमारा गांव का विकास हो। तो इसमें हमने अब की बार सरपंच के इलेक्शन लड़ने का तैयारी की है और इसके लिए हमने कुछ अपना एजेंडा तैयार किया है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमने यूथ के लिए थोड़ा सोचा है, क्योंकि यूथ सबसे ज़रूरी है आज के टाइम पे हमारे लिए। क्योंकि जो अभी छोटे बच्चे हैं या जो ओवर एज हो चुके हैं उनका तो टाइम निकल गया, बट अभी के टाइम पे जो यंगस्टर हैं उनकी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी सर। जैसे देखा जा रहा है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो नशे की तरफ जा रहा है सर, तो उनके लिए आप कौन सा कार्य करना चाहेंगे सर? बिल्कुल, नशे की तरफ भी जा रहा है। उनका स्पोर्ट्स में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है जिससे वे अपने आप को प्रूव कर पाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। उनको मेडिकल की कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उनको कॉलेज जाने के लिए अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर कॉलेज है। अगर कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो 40 किलोमीटर उसको जाना पड़ता है डेली वेज के। तो सर, जो गांव का स्कूल है वो कौन सी कक्षा तक है? ये +2 तक है हमारे गाँव में। जो भी है ना, लड़कों का भी और लड़कियों का भी, वो +2 तक है। बाकी हायर स्टडीज़ के लिए लड़कों को बाहर ही जाना पड़ता है बच्चों को। तो सर, जो लड़कियां बाहर जाते हैं उनके लिए कोई साधन उपलब्ध है सर? कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। और वहाँ पे आप भी देखते होंगे डेली और हम भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आज के टाइम पे। जी सर। तो सर, आपके मुख्य एजेंडे कौन कौन से हैं सर? सबसे पहला हमारा एजेंडा ये यंगस्टर्स के लिए है। जी। उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी होनी चाहिए जी सर। और उनके लिए ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा होनी चाहिए ताकि वो टाइम से अपना स्कूल कॉलेज में जा सके, अच्छी स्टडी वो कर सके, डेली अप डाउन कर सके टाइम से। वो चाहे लड़की हो या लड़कियाँ। लड़कियों के लिए तो हम चाहते हैं कि स्पेशल कम से कम 2 बस तो हो। जी सर। कम से कम टाइम से जाए और वो सेफ भी अपने आप को महसूस करे। जी। सर, जो गांव की महिलाएं हैं, स्टार्ट करें? जो गांव की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए आप कौन से कार्य करना चाहेंगे? क्योंकि सर, आप भी देख रहे हैं अभी जो हमारे गांव की बेटियां हैं, चाहे वो गांव की हैं, पूरे देश की हैं, वो भी कहीं भी सेफ नहीं, अपने घर पे भी सेफ नहीं है सर। अभी थोड़े टाइम पहले ही मनीषा जस्टिस का हुआ है सर। तो आप अपनी महिलाओं के लिए, अपने गाँव की बेटियों के लिए सर कौन सा कदम उठाना चाहेंगे उनकी सेफ्टी के लिए? सबसे पहले तो उनके लिए एजुकेशन ही मस्ट है मेरे हिसाब से। अगर वो एजुकेटेड होंगी तो वो अपने बारे में भी खुद सोच पाएंगी, अपने घर के बारे में भी सोच पाएंगी, सेल्फ डिफेंस के बारे में भी सोच पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। क्योंकि उनको खुद भी तो मजबूत होना पड़ेगा ना। बाकी दूसरे तो जो फैसिलिटी देंगे उनको भी तो पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी है, सक्षम भी होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम चाहते हैं पहले तो उनके लिए एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, गाँव में हो या वो बाहर में हो। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन कर ले या जहाँ तक भी वो स्टडी करती हैं, उसके बाद गांव में कम से कम उनके लिए कुछ ऐसा सीखने का तो होना चाहिए ना, ताकि उसको लेके वो अपने घर परिवार में या जॉब में या बिजनेस में कुछ कर पाएँ। जैसे उनके लिए हम चाह रहे हैं कि गांव में स्टिचिंग सेंटर होने चाहिए, कुकिंग सेंटर होने चाहिए। और कॉलेज तो है ही है हमारे, जो असंध में अभी कॉलेज बना हुआ है, पर वहाँ पे इतनी लड़कियाँ नहीं जा पाती, वो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। तो हम चाहते हैं या तो कॉलेज नज़दीक हो। अगर कॉलेज, अब देखो इतना छोटा काम तो है नहीं कि कॉलेज नज़दीक हो जाए, तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो ऐसा हो गांव की तरफ से या पंचायत की तरफ से या पंचायत किसी और से करवाए ऊपर जाके, जिससे वो डेली अपना मतलब आ जा सके। तो सर, जैसे आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो अगर आपको यहाँ से उम्मीदवार चुना जाता है, आप राजनीति में आते हैं, तो सर जो गांव की जो युवा साथी है, उनको बेरोजगारी के लिए सर उनकी कैसे आप सहायता करेंगे कि वो बेरोजगारी से बाहर निकलें? उनके लिए तो हम यही बोलना चाहेंगे
कि वो कुछ ऐसे कोर्सेज करें, ऐसी स्टडी करें जिससे वो स्किल बेस हो जाए। अगर उनके पास स्किल होगी तो वो कहीं पे भी जाके किसी भी लाइन में जाके कामयाब हो सकते हैं। और ये जो मतलब रोज़गार देने वाली बात है, तो ये मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत रोज़गार तो सभी लोगों को नहीं दे सकती। बोलने का तो कुछ भी बोल दे इलेक्शन के चक्कर में, पर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो एक गाइडलाइन ज़रूर दे सकते हैं आने वाली जनरेशन को कि आप किस तरह से आने वाले टाइम में अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। जी, तो सर हमारे जो दर्शक हैं, हमारे आपके जो ग्रामवासी हैं, वो सभी जानना चाहते हैं कि जैसे जो सरपंच पद की राजनीति होती है ग्राउंड फ्लोर से होती है, चाहे सर इससे ऊपर की भी राजनीति होती है, तो जब नेता होते हैं, जब इस टाइम आते हैं, इलेक्शन का टाइम आता है, तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में वो राजनीति में आने के बाद सर वो जो गांव के लोगों की समस्याएं हैं या देशवासियों की समस्याएं, उनको सुनने से भी इनकार कर देते हैं सर। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो उनका रिजल्ट उनके सामने होता है। जी इलेक्शन तो दोबारा भी आते हैं, उससे बाद भी आते हैं, तो उसके बाद कहीं भी नहीं मिलते हो। हाँ जी, तो सर जो 5 साल का कार्यकाल रहता है जैसे सरपंच पद का, तो सर क्या आप दूसरे जो है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस भी कैंडिडेट को मौका मिलता है, वो सरपंच लेवल पे हो, मेंबर पे हो या किसी और लेवल पे हो, जिसको भी मौका मिलता है वो अपने कार्यकाल में पूरी ईमानदारी, लगन से और आगे आने वाले टाइम के बारे में सोच के काम करें, जिससे कि उनको भी और पब्लिक को भी बड़ी सुख सुविधाएं मिले, उनका नाम हो, उनके काम को लोग जानें, और जिस भी एरिया से हो, गांव से हो या ब्लॉक से हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ से भी हो, वहाँ के एरिया का नाम रोशन हो। जी सर, तो जैसे भी कोविड-19 चल रहा है, जिससे पूरा देश भर नहीं पूरा विश्व ही जूझ रहा है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सर? उसके लिए हमारा स्टार्टिंग से यही संदेश है। हमने गांव में इसके लिए अपनी एक पूरी टीम बना के कोविड-19 के दौरान हमने कई सारे काम भी किए हैं। यहाँ पे स्प्रे वगैरह करवाई हैं, मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज़र बांटे हैं, और ये जो उस टाइम पे काम बंद हो गए थे, लेबर वगैरह बिल्कुल बैठ गए थे घर पे, तो उनको खाने पीने की चीज़ें जी। तो अभी तो काम दोबारा से ओपन हो गए हैं, लेकिन कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि वो अपने जितना हो सके घरों पे रहे, किसी ज़रूरी काम से ही बाहर निकले, पूरी सेफ्टी वो बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। जी सर, तो जैसे भी आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, तो हमारे कुछ राष्ट्रीय पर्व आ रहे हैं, जैसे नवरात्रि तो सर आज से स्टार्ट हो चुके हैं, तो जैसे दशहरा, दिवाली, तो आप अपने ग्रामवासियों को क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रों में भी और जो भी फेस्टिवल आगे आने वाले हैं उसमें यही कहना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है मंदिरों में या कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग मतलब करते हैं, अपना फेस्टिवल मनाते हैं, तो वहाँ पे कम से कम भीड़ वो करें। जहाँ पे भी वो जाए, मंदिर में जाए, कहीं पे भी जाए, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे हम इसको कोविड-19 को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। जी सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे यहाँ के भावी सरपंच राहुल राणा जी, और हमारी सारे ग्रामवासियों से अपील है कि इस बार इनकी सहायता करें और इनको सरपंच पद के लिए उम्मीदवार चुने। बने रही कुरुक्षेत्र भूमि के साथ। धन्यवाद।